मोदी सरकार के कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, क्या आप तक कोई पहुंची है योजना? क्या विकास यहाँ तक पहुंचा है? शेतकरी आके बहुत असंतुष्ट है, हमको कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा करके। और अगले बार हमको ऐसा संसद चुनकर भेजना है यहाँ से का कुछ शेतकरी और बेरोजगारी का कोई फ़ायदा मिले। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि महंगाई बढ़ी है या नहीं? अब महंगाई तो बढ़ेंगी, सस्ते थोड़ा कहाँ मिलता है, सस्ता कहाँ सस्ता है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ना कि गोर गरीब लोगों को महंगाई से राहत देना। जो अभी आप पहले 10 साल में उन्होंने बोला था कि सिलेंडर जो है वो 400 रुपये में मिलेगा या उससे भी कम मिलेगा, लेकिन अभी 900-1000 रुपये हो गया। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और जो डीजल पेट्रोल है हाँ, इसका भाव थोड़ा कम है। कैसे? फिर कैसे? डीजल का समझो, पेट्रोल का समझो, सिलेंडर समझो, ये थोड़ा सस्ता होना ज़्यादा हो गए। वो गरीब बेचारा नहीं भर सकता, उसके पास पैसा नहीं तो चूल्हा तो जलाना पड़ेगा ना उसको। यही बात है ना। मतलब तो आप तो यह जो संसद हमने भेजा है तुम्हारे साहब को, उसने हमारा शेतकरी का 2 साल में समाधान नहीं है, इसलिए इस साल हम नए संसद चुन के भेज रहे हैं यहाँ से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाला है। उसी के तहत रामटेक लोकसभा में वोटिंग होगा, जो कि विदर्भ में आता है, महाराष्ट्र में। हम देखें तो शहरों में जो है वो प्रचार सभाएं होती है, रैलियां होती है, लेकिन आज मैं मौजूद हूँ एक छोटे से गांव में। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर एक छोटा सा गांव है, कस्बा है जैसे कि बोल सकते हैं। यहाँ पर जितने भी किसान रहते हैं, मज़दूर रहते हैं, हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के क्या हालात है। क्या कहेंगे आप? लोकसभा चुनाव में अभी वोटिंग होने वाला है, कैसे? लिंगा से अरुण पाल। हमने 10 साल के अंदर में संसद चुन के भेजा है ऐसे, लेकिन 2 साल हो गए। हमारे कपास को भाव बहुत कम मिला है, अमानत में डाले उसी भी नुकसान हो गया है। शेतकरी आके बहुत असंतुष्ट है, हमको कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा करके। और अगले बार हमको ऐसा संसद चुनकर भेजना है यहाँ से का कुछ शेतकरी और बेरोजगारी का कोई फ़ायदा मिले। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि विदर्भ का जो है वो विदर्भ रीजन में आता है रामटेक, और यहाँ का मेन मसला है, मेन मुद्दा जो है वो है किसानों की आत्महत्या। यहाँ पर कपास जो होता है, यानी कि रुई जिसे बोलते हैं, उसका उत्पादन लिया जाता है, लेकिन हमेशा यहाँ का किसान वो जितनी फसल उगाता है उतने पैसे उसमें डालता है, उससे कम ही पैसे उसको मिलते हैं। 10 साल में जो यहाँ के लोक प्रतिनिधि थे, कभी वो आपके गांव आए यहाँ पर? कभी उन्होंने यहाँ का दौरा किया? हाँ, जो इलेक्शन लगा था उस समय हमारे यहाँ चुन के भेजे हमने तुमाने साहब। वो एंट्री मार के यहाँ से हम उनके साथ में, हम शाखा प्रमुख शिवसेना उद्धव गट, हम उनके साथ पूरा इलाका कड़मेसर तहसील, सावनर तहसील में एंट्री मारी। लेकिन हमने बोला और हमारे गांव के कम बेरोजगार है, और कम 6 आदमी 5 आदमी किसी के गरीब के लड़के को ड्यूटी दे दो। अब यहाँ कंपनी खुला है, वहाँ कंपनी खुला है, भैया ले लेंगे, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आखिरी 0 बजट है। महाराष्ट्र में जो पक्ष टूट गए हैं, 2 पक्ष, जैसे कि शरद पवार का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूट गई और वो अजित पवार बाजू होकर उन्होंने अपना खुद का जो है वो राष्ट्रवादी चालू किया। वैसे ही शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ भी हुआ, जो कि शिवसेना थी वो भी टूटकर एकनाथ शिंदे बाजू में हो गए। कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि जो 2 मजबूत पक्ष थे, दो बेस वाले पक्ष थे, गांव कस्बे में क्या माहौल है उसके बारे में? हाँ, हमारे यहाँ जो संसद हमने भेजा है तुम्हारे साहब को, उसने हमारा शेतकरी का 2 साल में समाधान नहीं है, इसलिए इस साल हम नए संसद चुन के भेज रहे हैं यहाँ से। आए ना आए ऐसा कुछ नहीं है, जनता का माहौल है, जनता जिसे को भी चुन के देंगे वो पास हो जाएगा। हमारे भी वो कांग्रेस सरकार है यहाँ, उसको पक्ष में हम वोटिंग करने वाले हैं बस। जो मोदी सरकार के कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, क्या आप तक कोई पहुंची है योजना? क्या विकास यहाँ तक पहुंचा है? मोदी साहब तो कहते हैं कि विकास हर एक कस्बे में, गांव में
जहाँ तक देश के हर एक कोने में जाना चाहिए, उन्होंने ऐसी घोषणाएं की है। क्या इसका क्या ग्राउंड लेवल पर क्या असर है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, यहाँ स्वच्छता अभियान का हमारे पुराने सरपंच ने जो भी काम किया है, लेकिन पूरा काम तो नहीं हुआ। कल ही एक बालाजी रेवत करके घर के सामने में वो पानी छोड़ के रखा है। गंदगी से परेशान हुए। जब भी खाना खा रहे थे हम कल, तो सही में गंदगी आ रही थी। मतलब ठीक है, हमारे तो सरपंच आ गए चुन के, हमको बात करेंगे, उसका फ़ायदा तुमको दे देंगे, नए नाली पाइले डाल के। आप बात करेंगे, आप बात करेंगे क्या क्या कैसा माहौल है यहाँ पर, क्या है, कैसी सरकार है? आप थोड़ा सा बोलेंगे तो अच्छा होगा कि पहले 10 सालों का कैसा रहा अनुभव आपका? 10 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर देश में। BJP वाल्यांचं काहीच नाही केलं भाऊ. पुरा आम्हाला घाट्यात आणलं मोदी सरकारनं. काय सांगायचं? ये मराठी में बोल रहे हैं, मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि 10 साल से मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, सरकार ने हमें घाटे में लाकर खड़ा कर दिया है। और क्या कहेंगे आप? और जी खेती में बारे में ये जो यहाँ के सांसद थे कृपाल तुमाने जी, उनका कैसा रहा यहाँ पर? कुछ काम किए उन्होंने? काम नाही केलं, कामच नाही केलं. शेतीमध्ये काय किती तुम्हाला कष्ट करावं लागतं आणि काय पिकवता तुम्ही, कसं हे करता, म्हणजे किती पैसे मिळतात? मैं थोड़ा सा ट्रांसलेशन करता हूँ कि मैंने उनको खेती के बारे में सवाल पूछा है कि यहाँ पर वो खेती में कितने पैसे लगाते हैं, कितनी फसल बोते हैं वो, और उनको कितना फ़ायदा होता है, ये मैंने पूछा है। भाऊ साहेब, आम्ही खात 50 पोते घेतो. एवढं टाकून बी आम्हाला कापसाला भाव भेटला नाही भाऊ दादा. का घाट्यात आहे, मजुरी 300-400 रुपये मजुरी बाई कमवून आली. आम्हाला भाव दिला फक्त 6200. अशा घाट्यात कापूस आहे. मग का करावं कास्तकारांना? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये रुई उगाते हैं उसका उनको उचित दाम नहीं मिलता, क्योंकि जो रुई का फसल है उनको 6000 या 7000 रुपये क्विंटल, यानी 100 किलो रुई का भाव जो है वो उनको 6 या 7000 रुपये मिलता है। ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं लिंगा से अरुण पाल। मेरे घर में अभी भी कपास भरा के महंगा होंगा करके इलेक्शन लगा है, तो 2 पैसे बढ़ेंगे। घर में जाओ तो आंख हो जाता है। मेरी औरत मेरे को गाली देती है, मैं बोलता हूँ 2 पैसे बढ़ेंगे तो और मज़े में खाएंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है और 200 और 300 रुपये कम हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने तो बहुत सारी गारंटियाँ दी है, कोई किसान के लिए गारंटी दी है उन्होंने? वो आप तक पहुँची है गारंटी? नाही भैया. भाव दुगना होगा 10 साल पहले ही बोला था उसने, लेकिन वैसा बोला वैसा चला नहीं। बोलता वो करता है, उसको कोई भी चुन के देता है। हमारे गांव की जनता भी उसके पीछे इनकी सब समझते हैं, जिसका भी कुछ अच्छा हुआ सभी उसके पीछे लगते लोग। सही बात है ना, उनके पीछे लगेंगे। कुछ नहीं कहा तो उनके पीछे जाएंगे, वो खुद समझदार है। यहाँ पर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो रुई है वो अपने घर में ही रखी है, ताकि जो उसका भाव है, यानी जो कीमत मिलनी है वो थोड़ी सी ऊपर जाए, 6000 से ऊपर जाए, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो यहाँ पर फसल लगाते हैं उसका उचित दाम उनको मिले, लेकिन वो उचित दाम अभी तक नहीं मिला है, तो उन्होंने वो स्टोर करके रखा है रुई यहाँ पर और भी कुछ ओल्ड एज पीपल है जिन्होंने बहुत सारे इलेक्शन्स देखे, हम उनसे जानेंगे कि क्या किती इलेक्शन बघितले आत्तापर्यंत तुम्ही? मी पुष्कळ पाहिलेले आहे. आता माझे वयस जास्तीत जास्त 60-65 आहे. मैंने उनको पूछा कि आपने अपने लाइफ में कितने इलेक्शंस देखे, तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं। तो हम पूछते हैं उनको कि ये 10 साल कैसे रहे और क्या अलग अनुभव है इसका, या गेल्या 10 वर्षामध्ये काय वाटलं, काही बदल झालाय का, काही चेंज वगैरे झालाय? बाकीच्या बदल नसेल वाटत, त्याच्यामध्ये काही म्हणायचं नाही. मोदीला वाईट म्हणत नाही, मी कोण्याच पार्टीला वाईट म्हणत नाही. कारण काय, मोदीनं असं का नुकसान केलं? आपलं कापसाचा भाव ठीक आहे हे मान्य आहे आपल्याला. मोदीनं अनाज बी दिलं, महिने सुरू आहे, 600 भेटे आता 1500 झाले, बरोबर. मोदीनं कोणतं वाईट केलं आपलं? आपण म्हणतो हे लोक तर जुन्याभऱ्याचं आहे, पण मोदीनं वाईट केलं नाही. आणि मोदीला कोणी वाईट म्हणत असं आपल्याला कोणाला काही म्हणणं नाही. माझ्या हिशोबानं मला
असं वाटत नाही का ह्या बरं तो बरं, तसं काहीच नाही. का केलं मोदीनं वाईट आपलं? ये जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो पहले 600 रुपये मिलते थे अब वो 1500 रुपये मिल गए हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मैं किसी को भी यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता या किसी को भी दोष नहीं देना चाहता. लेकिन आप मुझे ये बताइए कि महंगाई बढ़ी है या नहीं? अरे महंगाई तो बढ़ेंगी, सस्ते थोड़ा कहाँ मिलता है सस्ता, कहाँ सस्ता है? लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ना कि गोर गरीब लोगों को महंगाई से राहत देना. जो अभी आप पहले 10 साल में उन्होंने बोला था कि सिलेंडर जो है वो 400 रुपये में मिलेगा या उससे भी कम मिलेगा, लेकिन अभी 900-1000 रुपये हो गया. तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और जो डीजल पेट्रोल है इसका भाव थोड़ा कम होना. कैसे डीजल का समझो, पेट्रोल का समझो, सिलेंडर समझो, ये थोड़ा सस्ता होना ज़्यादा हो गए. वो गरीब बेचारा नहीं भर सकता, उसके पास पैसा नहीं तो चूल्हा तो जलाना पड़ेगा ना उसको. है यही बात है ना. 1500 भेटून आले ना. मतलब तो आप तो बोल रहे हैं कि भाव तो कम होने चाहिए, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर सिलेंडर्स जो है, महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए. इस पर उन्होंने सरकार पर तंज कसा है. लेकिन कुछ जो 600 से 1500 रुपये हो गए उसका भी ये समर्थन कर रहे हैं. क्या कहेंगे आपकी? ये बोल रहे हैं कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है. मेरे अच्छे नाही हुआ है भैया. काँग्रेस सरकार आएंगी तर 1 लाख रुपये बायको गरीब बायको मिलेगा बोलना. काय सांगाल? म्हणजे ते म्हणतात की आहे 600 चे 1500 झाले. रुपये भेटले म्हणजे होऊन गेले का महिना? आता कास्तकार आमच्यावर जी एस टी 18% लावली कास्तकारावर. मग 18% जी एस टी का आम्हालाच भेटून आले अनाज ना सगळेच, काही पैसाही भेटत समजले. जो वो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा था कि हमको महीने में 600 की जगह 1500 रुपये सरकार देती है. लेकिन ये जो सवाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि 1500 रुपये में आज क्या आता है, क्योंकि महीने का राशन भरना भी 1500 रुपये में बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, ऐसा इनका मानना है. फ़िलहाल देखना दिलचस्प होगा कि नागपुर जैसे बड़ी सिटी जो कि महाराष्ट्र की एक मेन सिटी है, मेन शहर है, उसके 40 से 50 किलोमीटर दूर ये गांव है, लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरी है. यहाँ पर के अनेक लोगों से मैं मिला, यहाँ पे किसानों से मिला जो कि आदिवासी समाज से आते हैं, उनसे मिला. हर एक का एक ही सवाल है कि यहाँ पर कपास जो है, रुई जो है, उसका भाव किसानों को आज तक नहीं मिला है. सरकार ने गारंटियाँ तो बहुत दी है लेकिन वो उसका अमल यहाँ तक नहीं हुआ. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.